दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर या मिक्सी में लगने वाला स्पीड कंट्रोल स्विच है। काफी लोग इसे रोटरी स्विच भी कहते हैं और काफी लोग इसे रेगुलेटर भी कहते हैं। इसकी वायरिंग करना बहुत आसान है। काफी लोगों को इसकी वायरिंग काफी हार्ड लगती है, लेकिन उतनी हार्ड इसकी वायरिंग नहीं होती है। इसकी वायरिंग पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूं। साथ में एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आ गई हो तो। दोस्तों मैंने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है, जाके उसको फॉलो जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं अपडेट्स देता रहूंगा। और दोस्तों काफी लोगों की शिकायत रहती है कि मैं उनकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। दोस्तों मेरी शॉप है और शॉप में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता। हाँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स होती है उनका रिप्लाई जरूर देता हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स सभी का पढ़ता हूँ। रिप्लाई देने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है। कुछ लोग तो कमेंट करके बोल देते कि आप रिप्लाई नहीं देते तो आपके चैनल को हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, हम अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहे तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो प्लीज दोस्तों ये चैनल आपका अपना है, इसको प्यार दीजिए। और यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज आपके लिए बनती हैं। हम अपने लिए नहीं बनाते बल्कि आपके लिए निस्वार्थ भाव से हर एक वीडियो को दिल लगा के बनाते हैं। तो प्लीज उन वीडियोज को देखिए और कुछ सीखिए। मिक्सर ग्राइंडर में जो रोटरी स्विच होता है उसमें आपको लगभग 4 या 5 पिन देखने के लिए मिल जाती है, कुछ इस तरीके से। ज्यादातर इसमें 5 पिन देखने के लिए मिलती है आपको। बाहर की तरफ वो 4 पिन मिल जाएंगी और एक सेंटर में मिल जाएगी। 1 2 3 4 ये बाहर की तरफ है और एक सेंटर में है। अब यहाँ पर देखिए, इन्हीं में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होने। बड़ा सिंपल है, एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा। उससे पहले आपको इसमें लिखा हुआ कुछ चीजें यहाँ पर दिखाता हूँ। ये 6 एम्पियर पे काम करता है, यानी कि मैक्सिमम इसका लोड है 6 एम्पियर का ही लोड ले पाता है। और दूसरी बात है, यहाँ पर सभी पिनों के नीचे कुछ न कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सबसे पहले पिन में यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ 1, इसमें लिखा है 2 और इसमें लिखा है 3, क्योंकि इसमें 3 स्पीड के लिमिट होती है। और बीच वाली जो पिन होती है वो हमारी फेज के लिए होती है। फेज यानी कि जो इसमें इनपुट करता है उसके बाद यहां से वो रेगुलेट करके आउटपुट करता है, जहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब चलिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। बाकी इसमें जो लिखा था वो तो आपको बता दिया। अब यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं। मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं है, फिर भी आपको कोशिश करूंगा उसमें से समझ में आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं उस रोटरी स्विच को बनाता हूं कुछ इस तरीके से। इसमें 4 पिन दी गई है बाहर की तरफ को, और इसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3, और इसमें लिखा है फेज। फेज भी लिखा हो सकता है, एल भी लिखा हो सकता है, कुछ भी नहीं लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको भी फेज ही समझिएगा, बाकी इसमें नंबरिंग करी हुई है। अब बीच में फेज के कनेक्शन दिए जाते हैं। अब चलिए और भी इसके पार्ट्स बनाता हूं जो जो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर होते हैं। अब यहां पर देखिए, एक इस तरीके से एक जो उसका पीछे का कवर होता है उसमें इस तरीके का एक स्विच लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ओवरलोड स्विच। जैसे कि आप मिक्सर में बहुत हार्ड चीज पीस रहे हैं तो वो स्विच बंद हो जाता है। रेड कलर का उसमें बटन होता है जो कि ढक्कन के नीचे से होता है, उसके जो पीछे का कवर होता है ना उसके नीचे से होता है। वो ओवरलोड स्विच जब कोई भी चीज उसमें डाल रहे हैं, जब वो झेल नहीं पा रहा उस लोड को, उसको बंद करवा देता है। प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसको प्रेस करके फिर उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन ये कभी खराब हो जाता है तो मिक्सर खराब भी होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी मोटर है, मिक्सर है, जो बीच का जो उसमें रहता है। ये आर्मेचर बीच में है, बाहर से कॉइल्स है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये देखिए 2 वायर हमारी बाहर से आ रही हैं, एक लाइव एक न्यूट्रल। अब यहाँ पर क्या होता है ना, किसी किसी में लाइव इसमें पहले दे दिया जाता है, किसी किसी में लाइव डायरेक्ट इधर पे दे दिया जाता है। लाइव को हम फेज भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक वायर आई और यहाँ पर एक प्लग है। ये देखिए, ये इसका प्लग है, ठीक है, ये प्लग है। यहाँ पर से लाइव वायर आ रही है जो कि इसके रोटरी स्विच के बीच में जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मोटर से निकलती है हमारी 3 वायर, 1 2 3 निकलती, वैसे 4 है। एक यहाँ पर जो रोटरी स्विच के लिए होती है वो 3 होती है। बाकी यहाँ पर होती है ये वाली हमारी इधर पे लगती है ओवरलोड स्विच पे। और ओवरलोड के स्विच के पीछे से दूसरी वायर निकलती है जो कि हमारी इधर पे प्लग के न्यूट्रल से होते हुए आती है। अब देखिए, यहाँ पर ये मोटर, यहां से न्यूट्रल वायर गई ओवरलोड पे, और उसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमारी मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट है। अब यहाँ पर मोटर से बाकी की जो 3 वायर्स हैं वो हमारी इधर पे लगेंगी, जो हमारी स्पीड की वायर होती हैं, जो हमारी इसमें कंट्रोल की वायर होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक वायर आती है हमारी इधर पे 0 पे, और उसी से एक इस तरीके से जंपर कर दिया जाता है
ब्रिज टाइप का होता है जो कि एक के साथ में कनेक्ट होता है, और दूसरी वायर निकलती है हमारी 2 नंबर पे, तीसरी वायर निकलती है तीसरे नंबर पे। सिंपल सा कनेक्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये 3 वायर्स की अगर मैं कोडिंग बताऊं, वैसे तो किसी में आपको 0 और 1 पे आपको व्हाइट वायर मिलेंगी, और 2 पे आपको किसी किसी में आपको ब्लू, किसी किसी में ग्रीन, किसी किसी में येलो मिलेगी, और तीसरे नंबर पे आपको ज्यादातर ग्रीन या फिर येलो मिल सकती है। अब यहाँ पर हमने वायर की कोडिंग पर नहीं जाना, क्योंकि हर किसी में अलग अलग वायर हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर जब भी आप इसको चेंज कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो जहां जितने नंबर से आप उस प्लग को निकाल रहे हैं, रोटरी पुराने वाले से जितने नंबर से वो निकाल रहे हैं, उसी में आपको वहां पर लगाना है, उसी नंबर पे नए वाले में लगाना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप गलत लगा रहे हो तो क्या होगा ना, यहाँ पर स्पीड पे दिक्कत हो जाएगी। 1 पे 3 की स्पीड देने लगेगा, 2 पे 1 की स्पीड देने लगेगा, तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो फेज की वायर है वो हमारी पी यानी कि फेज पे ही जाएगी। किसी किसी में एल लिखा होगी उसमें जाएगी, जो बीच में होता है, जो कि इसमें होता है। ठीक है, बाकी नंबर्स वाली जो जिसमें नंबर्स लिखे हुए रहते हैं वो हमारी मोटर के साथ में कनेक्ट होती है। अब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर घुमाएंगे, यहाँ पर क्या होता है ना, एक यहाँ पर इस तरीके से होता है। अगर आप उसको उल्टा घुमाते हो तो वो, जब तक आप उसको रखते हो, विस्प वाला होता है, उधर पे रखोगे तो वहां पर वो चलता है। जब उसको छोड़ दोगे वो 0 के साथ में कनेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उसको घुमा रहे हो, 1 पे रख रहे हो तो स्पीड इसमें 1 की आएगी, 2 पे रख रहे हो तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ के आएगी, 3 पे रख रहे हो इसके फास्ट हो जाएगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, बड़ा ही सिंपल है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, काफी बार हमारी मिक्सर काम नहीं करता। चलिए थोड़ा सा रिपेयरिंग का भी बता दूं, मिक्सर काम नहीं करता है तो सबसे पहले तो ये लीड जो है उसकी वो चेक कर लेना आप, लीड की कंडीशन क्या है, खराब तो नहीं, ये चेक कर लेना। दूसरी और पहली बात, दूसरा जो है आप ओवरलोड स्विच को चेक कर लेना। जब भी आप ओवरलोड को स्विच को चेक करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो ओवरलोड स्विच में 2 पिन्स होती हैं उनमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो समझ लीजिए आपका ओवरलोड स्विच खराब हो चुका है। बाहर से बोले फ्रेश लग रहा हो, लेकिन वो अंदर से जल चुका होता है। काफी बार वो काम करना जब बंद कर देता है तो वो जल भी जाता है अंदर से, तो उसको भी चेंज करके देख लेना। अगर आपके पास फिलहाल नहीं है तो आप अपना काम चलाने के लिए इन दोनों वायर्स को शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये सेफ मेथड नहीं है। आपका ओवरलोड स्विच मिक्सर को खराब होने से बचाता है, तो जल्द से आप मार्केट से 10-20 रुपए का स्विच आ जाता है, वो लाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। अब 2 चीजें बता दी, आपकी लीड चेक करनी है, ओवरलोड स्विच चेक करना है, तीसरा है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच जब आप चेक करते हैं तो मल्टीमीटर में आपको कंटिन्यूटी मोड में रखना है। उसके बाद इसके यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर का एक आपको टर्मिनल फेज पे रखना है, दूसरा आपको 0 पे रखना है, और इस तरीके से 0 पे रखोगे तो कंटिन्यूटी यहाँ पर आएगी, 2 पे रखोगे, 1 पे रखोगे तो 1 पे इस तरीके से रखने के बाद कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और यानी कि हर जिस मोड पे आप चेक कर रहे हो उस मोड पे आपको कंटिन्यूटी आपको मिलनी चाहिए। और काफी बार क्या होता है ना, हमारा लगभग 60% केस में ये स्पीड स्विच ही खराब होता है। इसके अंदर ये भले ही आपको फ्रेश लग रहा हो लेकिन अंदर से जल जाता है। भाई 6 एम्पियर का भले ही दे रहा हो लेकिन अंदर से स्पार्क होते 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 खराब हो जाता है। इसको भी चेंज करके देख लेना। तो यहाँ पर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर ना मिल रहा हो, आपको लगता है कि ये भी सही है, आपका ये भी सही है, फिर भी मोटर काम नहीं कर रही है, तो आर्मेचर के दोनों तरफ, बीच में आर्मेचर होता है, आर्मेचर के दोनों तरफ कार्बन बुश लगे हुए रहते हैं, उन बुश को चेक कर लेना। बुश खत्म तो नहीं हो गए हैं। बुश आप इजीली चेंज कर सकते हो घर पे, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो तो यहाँ पर बुश लगे रहे तो उनको भी आप चेंज कर सकते हो। अगर बुश भी ठीक है तो हो सकता है आर्मेचर खराब हो या फिर आपकी ये मोटर में कोई प्रॉब्लम हो। ये चीजें होती हैं, बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं। बाकी तो ये काम तो मैकेनिक ही करेगा। बाकी ये सब चीज आप इजीली चेक कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो। मल्टीमीटर है तो आपके पास, नहीं है तो भी आप इसको लाके इंस्टॉल कर लेना। इनको लाके, ये ज्यादा महंगे नहीं होते, यानी कि 60-70 रुपए में आपको दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों बहुत ही सस्ते होते हैं। बस कॉस्टली यहाँ पर क्या होता है, ये आर्मेचर होता है और ये मोटर बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। कार्बन आपको 10-20 रुपए में मिल जाएंगे, जो उसमें कार्बन साइड से लगे हुए रहते हैं आर्मेचर को चलाने के लिए, वो आपको 10-20 रुपए के मिल जाएंगे। ये चीजें आप चेक कर सकते हो बेसिक। बाकी मोटर का काम मैकेनिक का है। अब यहाँ पर देखिए, ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। आई होप कि इस वीडियो से जो भी चीजें आप मन में, जो भी चीज आपके डाउट हो रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर करना। कमेंट तो जरूर करना यार, रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ कमेंट करो। अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, कमेंट जरूर करना। और ये चैनल आपके लिए कितना लाभदायक है कमेंट करके ये भी जरूर बताना।